जम्मू और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी डीडीसी के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियों वाले गुपकार अलायंस ने कश्मीर में भारी जीत दर्ज की है। वही गुपकार अलायंस जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग कहकर बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। तो क्या कश्मीर के लोगों ने धारा 370 को हटाए जाने पर अपना फैसला सुना दिया है? क्या डीडीसी चुनावी नतीजे 370 हटाए जाने के खिलाफ लोगों का वर्डिक्ट है? क्या इन चुनाव में घाटी के लोगों ने स्पेशल स्टेटस हटाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कश्मीर घाटी के लोगों ने धारा 370 हटाए जाने के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। यहां पर आपको यह याद दिलाना जरूरी है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाए जाने के बाद, मोदी सरकार के धारा 370 को निरस्त किए जाने के बाद, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद 16 महीने के बाद, उसके 16 महीने के बाद, ये 5 अगस्त का फैसला था 2019 का, अगर आपको याद हो, तो इन 16 महीने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहले चुनाव थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, जिसमें बीजेपी घाटी यानी कश्मीर की 3 सीटों पर हीन पड़ गई। केवल 3 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है 140 में से, कश्मीर के 140 सीटों में से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन चुनावों में एकमात्र मुद्दा धारा 370 था। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया जाना था, इसका विभाजन था, और गुपकार अलायंस ने भी ये चुनाव धारा 370 को केंद्र में रखकर ही लड़ा। बीजेपी ने भी। आज जब चुनावी नतीजे साफ हो चुके हैं तो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि बीजेपी को अब जवाब मिल चुका है, अब उनको लोगों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। और सही बात तो यह भी है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये नाक का सवाल था धारा 370 उसके बाद हटाए जाने के बाद पहले चुनाव। लेकिन धारा 370 हटाने के बाद, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसका घटा देने के बाद, उसे केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद, मोदी शाह की अगुवाई वाली बीजेपी ने शायद यही सोचा था कि उनका यह फैसला उनको चुनावों में, जब भी चुनाव होंगे, चुनाव में बेहतरीन रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर घाटी यानी कि कश्मीर के चुनाव को मद्देनजर रखा जाए तो इन चुनावों में रिजल्ट दरअसल वैसे ही आए जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर राज्य जब होता था और जब विधानसभा चुनाव हुआ करते थे, तब जैसे चुनावी नतीजे आते रहे हैं, वैसे ही डीडीसी के चुनावी नतीजे भी साफ लग रहे हैं। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी जीतती आती थी पहले जब विधानसभा के चुनाव होते थे, और जम्मू क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर बीजेपी जीती रही है। और उससे भी पहले कभी कांग्रेस का भी उस इलाके में काफी वर्चस्व था, कांग्रेस घाटी की सीटें भी जीतती थी। तो उस लिहाज से डीडीसी चुनाव के नतीजे कुछ अलग नहीं थे, बल्कि इसमें हुआ यह कि इसमें घाटी की सभी गैर बीजेपी पार्टियों और पुरानी प्रतिद्वंदी भी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी प्रतिद्वंदी रहे हैं शुरू से ही, तो ये दोनों भी सब साथ आए गुपकार अलायंस के बैनर तले, तो मिलकर बीजेपी को 3 सीटों पर समेट दिया और अपना 110 से भी ज्यादा सीटें दर्ज की, जीत की। उस पीपल्स अलायंस को, अब यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, ये कौन सा पीपल्स अलायंस है? गुपकार अलायंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ये नाम इसलिए पड़ा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि इसकी बैठकें फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर के गुपकार रोड आवास पर होती रही। लेकिन इस 7 पार्टी के गुपकार अलायंस को भी मोदी सरकार और बीजेपी ने चुनावी कैंपेन में किस किस तरह से निशाना बनाया, आपको भी पता है। अव्वल तो अमित शाह ने इसे गुपकार गैंग बताया। यहां गैंग शब्द के जोड़ने के पीछे की मंशा जो भी हो, लेकिन ध्वनि वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाली थी। यानी वो लोग जो बीजेपी के हिसाब से राष्ट्रवादी नहीं है, देशभक्त नहीं है, विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं,
यानी अमित शाह ने जब गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग बोला था, तब वो शायद ये भी भूल गए कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला दोनों ही वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और महबूबा मुफ्ती के साथ तो बीजेपी ने बीते सालों में मिलकर राज्य सरकार चलाई थी। फिर सरकार की तरफ से रोशनी कानून के तहत कश्मीर के नेताओं, खासकर अब्दुल्ला परिवार के जमीन जायदाद के केस भी खोले गए कि इस कानून के तहत बड़े बड़े नेताओं ने सरकारी जमीनें हड़पी और राज्य को हजारों करोड़ का चूना लगाया। लेकिन डीडीसी के चुनावी नतीजे तो ये बताते हैं कि बीजेपी का ये दांव भी उल्टा पड़ गया। चुनावी कैंपेन के दौरान ही कई विपक्षी नेताओं की धरपकड़ भी हुई, गिरफ्तारियां हुई। विपक्षी नेताओं की पीडीपी के यूथ विंग अध्यक्ष वहीद उर रहमान पारा को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने कैंपेन के बीचों बीच उनके नॉमिनेशन फाइल करने के कुछ दिन बाद ही आतंक के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। वो वहीद उर रहमान पारा भी पुलवामा से अपना चुनाव जीत गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस जीत पर खास तौर से जश्न मनाया कि उन्हें ऐसे युवा साथियों की जीत पर फख्र है। यानी आप देखेंगे कि एक तरफ बीजेपी थी जिसने धारा 370 को हटाए जाने को मुद्दे को जबरदस्त भुनाया, तो दूसरी तरफ वो पार्टियां जिन्होंने इस फैसले की मुखालफत की, राज्य का स्पेशल स्टेटस हटाने की मुखालफत की। और जब आप ये देखेंगे, ये दोनों पलड़े जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि सारी गैर बीजेपी पार्टियों का चुनावी एजेंडा जो था, यानी धारा 370 और स्पेशल स्टेटस खत्म करने के खिलाफ जो उनका एजेंडा था, दरअसल ये उस एजेंडे की जीत हुई है। यानी 370 को लेकर लोग आज भी सेंटिमेंटल हैं, भावुक हैं, और लोगों ने, खासकर कश्मीर घाटी के लोगों ने इसी को ध्यान में रखकर अपना वोट डाला। हालांकि जम्मू के मुकाबले कश्मीर घाटी में वोटिंग प्रतिशत काफी कम था। तो जो डीडीसी के नतीजे आए हैं उसमें हुआ कुछ यूं है कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वाले गुपकार अलायंस ने 110 सीटों पर अब तक जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने अब तक 74 सीटें जीती हैं, जो कि लगभग सारी सीटें जम्मू क्षेत्र में हैं, खासतौर पर जम्मू, उधमपुर, कठुआ, डोडा, रिसाई और सामा क्षेत्र में। हालांकि श्रीनगर इलाके से एक सीट जीत लेना बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कश्मीर में 3 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जम्मू के 6 जिलों की डीडीसी में बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, यानी यहां पर डीडीसी चेयरमैन बीजेपी के होंगे, जबकि घाटी के 9 डीडीसी में गुपकार अलायंस ने कब्जा किया है। 5 अन्य डीडीसी जिलों में निर्दलियों की संख्या भी काफी है, जहां वो किंग मेकर के रोल में होंगे, जबकि जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग में बराबर की 140 सीटें हैं, यानी कुल 280 डीडीसी की सीटों पर चुनाव हुए। लेकिन यहां पर ठहर कर आपके सामने एक सिचुएशन रखता। फर्ज कीजिए कि जम्मू कश्मीर एक राज्य होता, जैसा कि 5 अगस्त 2019 से पहले था, और इन नतीजों को विधानसभा नतीजों के में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो कांग्रेस और कुछ निर्दलियों की बदौलत जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली गुपकार अलायंस की सरकार बनने की संभावना आज की तारीख में ज्यादा होती, क्योंकि कांग्रेस भी 25 सीटें जीती है। यानी कि अगर एक तरफ बीजेपी होती और एक तरफ पूरा विपक्ष, तो आज गुपकार अलायंस प्लस कांग्रेस प्लस कुछ निर्दलियों की सरकार होती है अगर ये राज्य होता। लेकिन वो संभावना तो 5 अगस्त को ही खत्म हो गई, और उसके साथ साथ बहुत सारे राजनीतिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन भी बदल गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फर्ज कीजिए अगर ऐसा होता तो जाहिर है इन चुनावी नतीजों के साथ कश्मीर की राजनीति में लोकतांत्रिक पार्टियां फिर सक्रिय होंगी। कुल मिलाकर ये जीत लोकतंत्र की ही हुई है, और अगर इन चुनावों के बाद कश्मीर की राजनीति और विकास की शक्ल पॉजिटिव दिशा में बदलती है तो इससे न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि देश भी मजबूत होगा।
मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या कश्मीर घाटी के लोगों ने धारा 370 हटाए जाने के फैसले को रिजेक्ट कर दिया है एनडीडीसी चुनाव में? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।